नमस्कार। 12वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, जो है पिछली क्लास जो हमारा 7वां चैप्टर था, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये चैप्टर एक महत्वपूर्ण चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, बात समझ रहे हैं ना। उसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डेरिवेशन भी कई महत्वपूर्ण है। एम्पियर का देखिए परिपथीय नियम आता है परीक्षा में, एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग आते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम है। इस तरह के कुछ सारे डेरिवेशन कराए गए हैं, बात समझ रहे हैं ना। उन सभी डेरिवेशंस को आप सही ढंग से पढ़ लीजिए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाते बढ़िया लिखते चलिए सही ढंग से। देखिए आज इस क्लास में जो है क्या पढ़ाएंगे, इस क्लास में देखिए पढ़ाएंगे भाई, अगला चैप्टर शुरुआत करेंगे। 8वां चैप्टर है आपका क्या, धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, और इसमें चल कुंडली धारा मापी है, बात समझ रहे हैं ना। ये ध्यान से समझिए, ये चैप्टर कौन सा है आपका, धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, धारा लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। और इसी में रखा हुआ है क्या, इसी में पोर्शन रखा हुआ चल कुंडली धारा मापी का, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो आज डेरिवेशन करेंगे। शुरुआत में ही डेरिवेशन मिलता है, पहले जो है शुरुआत में ही क्या डेरिवेशन मिलता है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण मिलता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये डेरिवेशन है क्या एक्चुअली में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप। लूप को मतलब समझते हैं ना, एक बड़ा सा परिपथ होता है। जैसे हमारे पास जो है कहा जाए, ये जो है ये बैटरी लगी हुई है, और इसके बाद यहां से जो है प्रतिरोध है, और यहां से जो है इसमें 2 प्रतिरोध हैं। तो ये पूरा एक क्या है, ये पूरा एक परिपथ है, ध्यान समझिएगा, ये पूरा एक परिपथ है। इसमें जो छोटे छोटे परिपथ हैं अंदर, बात समझ रहे हैं ना, यही क्या कहलाते हैं, हमारे लूप कहलाते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा जाएगा। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये देखिए चित्र हमने बनाया पहले से, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप PQRS रखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, इस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही लूप PQRS रखा है, बात समझ रहे हैं ना। इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण निकालेंगे। तो पहले आप ये टर्म समझ लीजिए, ये बलयुग्म क्या होता है एक्चुअली में। यहां से बल तो समझे हैं, बल तो पढ़े हुए हैं, पढ़ के आए हैं, बात समझ रहे हैं। बल F बराबर m इंटू ए होता है न्यूटन के नियम से, 2-3 नियम से। लेकिन बलयुग्म क्या होता है एक्चुअली में, देखिए युग्म का मतलब जोड़ा होता है, बात समझ रहे हैं ना, हरदम ध्यान रखिए, युग्म का मतलब जोड़ा, और बल तो आप समझते ही हैं। तो ऐसे बल जो है, ऐसे बल जहां पर दो जो है जोड़े में जो है, किसी वस्तु पर यदि 2 बल जोड़े में कार्यरत हो, किसी वस्तु पर 2 बल जो है जोड़े में कार्यरत हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बलयुग्म कहलाता है। जैसे जो है जब हम टोटी घुमाते हैं, दिमाग में इमेजिन करिए सभी लोग, जैसे हम टोटी घुमाते हैं, तो जब टोटी घुमाते हैं तो एक जो है, एक इस अंगूठे का आगे प्रयोग करते हैं, एक जो है इस पीछे का प्रयोग करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, बात समझ रहे हैं, ऐसे टोटी घुमाते हैं। तो अंगूठे से हम आगे बल लगा रहे हैं, बीच वाली अंगुली से पीछे की तरफ बल लगा रहे हैं, इस प्रकार जो है घुमाते हैं। तो वहां पर टोटी घुमाते समय बलयुग्म कार्य करता है। टोटी घुमाते समय कौन सा कार्य करता है भाई, बलयुग्म कार्य करता है। और इसमें बलयुग्म देखे होंगे आप, जैसे जो है कोई भी जो है कोई बच्चा है, मान लीजिए, बात समझ, जब झूला झूलता है तो जो है एक बच्चा ऊपर की तरफ जाता है, एक बच्चा नीचे की तरफ, तो ये वाला नीचे की तरफ बल लगाता है। जब फिर कुछ देर बाद ये जो है नीचे की तरफ जाता है, तो ये नीचे की तरफ बल लगाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां पर भी 2 बल जोड़े में कार्य कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो जहां पर 2 बल, जिस वस्तु पर 2 बल जोड़े में कार्य करते हैं, एक साथ बराबर और विपरीत दिशा में 2 बल एक साथ कार्य करते हैं, उन बलों को क्या कहा जाता है, बलयुग्म कहा जाता है। जिस वस्तु पर 2 बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, 2 बल बराबर, जैसे टोटी घुमाते हैं, तो टोटी घुमाते समय में 2 बल लगेंगे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, ये दोनों बल बराबर होंगे, और विपरीत दिशा में एक आगे है तो एक पीछे की तरफ है। तो जिस वस्तु पर 2 बल बराबर और विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, उन बलों के युग्मों को हम क्या कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। तो यहां पर भी 2 बल बराबर और
विपरीत दिशा में कार्य करेंगे। तो यहां पर भी क्या लग रहा है, बलयुग्म लग रहा है, उसी बलयुग्म का आघूर्ण हम निकालेंगे। एक बार हेडिंग फिर से पढ़ेंगे, यदि 2 बार 3 बार आप हेडिंग दिमाग में बैठा ले तो डेरिवेशन फिर पता चल जाता है कि एक्चुअली में क्या निकालना है। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या माना जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए या लूप मान लीजिए। सबसे पहले लूप मान लीजिए, माना कि एक लूप, माना कि एक धारावाही लूप, माना कि एक धारावाही लूप, धारावाही आयताकार लूप, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है। माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखा है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखा है। ध्यान से समझिएगा, एक बार फिर से ध्यान देंगे तो यहां से कहेंगे क्या, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए PQRS है, एक धारावाही आयताकार लूप है, ये आयताकार लूप दिख रहा है आपका, PQRS आयताकार लूप है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखा गया है, तथा लूप की लंबाई, तथा लूप की लंबाई, लूप की लंबाई PQ बराबर RS बराबर L होगी। PQ बराबर लूप की लंबाई क्या मानेंगे, PQRS। देखिए लूप की लंबाई PQ बराबर RS बराबर L, तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई QR बराबर SP। चौड़ाई कितनी होगी भाई, QR बराबर SP, QR बराबर SP बराबर B होगी, QR बराबर SP बराबर क्या होगी, B होगी। तो अब देखिए यहां से हमारे पास इतना हो गया। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके यदि इतनी ये पहले पैराग्राफ की थ्योरी आपको थोड़ा सा लिखना है। कैसे लिखेंगे भाई, माना कि एक आयताकार लूप PQRS है, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखा गया है, बात समझ रहे हैं ना। तथा लूप की लंबाई PQ बराबर RS बराबर L होगी, तथा चौड़ाई QR बराबर SP बराबर B होगी। इतना आपको लिखना है। ये डेरिवेशन जो हेडिंग पड़ी इसी की सहायता से और इस चित्र की सहायता से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखा गया है, माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखा गया है, तथा लूप की लंबाई PQ बराबर RS बराबर L होगी, तथा चौड़ाई QR बराबर SP बराबर B होगी, बात समझ रहे हैं ना। अब यहां से देखिए ये लूप की प्रत्येक भुजा में मान लीजिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, बात समझ रहे हैं ना। लूप की प्रत्येक भुजा में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही सभी में। तो यहां से कहेंगे क्या, यदि लूप की प्रत्येक भुजा में I धारा प्रवाहित हो रही हो, प्रत्येक भुजा में I धारा प्रवाहित हो रही हो, तथा यह भुजाएं, तथा ये भुजाएं PQ तथा RS लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, लंबवत मान के चलेंगे, बात समझ रहे हैं ना। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखी गई हैं,
बी वेक्टर में रखी गई हैं तब इन भुजाओं पर लगने वाला बल देखिए इन भुजाओं पर दो बल लग रहा है, एक F1 अंदर की तरफ लग रहा है, एक F2 बाहर की तरफ लग रहा है, और ये दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। यही बल युग्म की बात हो रही थी। बात समझ रहे हैं ना, बलों का जोड़ा जहां पर होता है और बराबर और विपरीत दिशा में, एक F1 अंदर की तरफ, एक F2 बाहर की तरफ, तो F1 बराबर F2 बराबर IBL। ये कैसे आएगा इसको ध्यान से समझते हैं थोड़ा सा। बात समझ रहे हैं ना। देखिए इसके पहले पिछले चैप्टर में एक डेरिवेशन कराया गया था। बात समझ रहे हैं ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए अभी केवल आप PQ भुजा की इमेजिन कीजिए। ये मान लीजिए एक तार है, PQ एक क्या है, तार है, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में रखी गई है। बात समझ रहे हैं ना। और इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो एक समान जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार कौन सी है, PQ, किसी धारावाही चालक तार में लगने वाला बल। तो यह बराबर क्या होता है, पिछले चैप्टर में डेरिवेशन करवाया गया था, बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल यह बराबर क्या होता है, यह बराबर IBL sin थीटा होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहां से इस भुजा की लंबाई कितनी है, कैपिटल L न मान के स्मॉल l होगी। बात समझ रहे हैं ना। इस भुजा में धारा कितनी बह रही है, I बह रही है, और तो यहां से जो है, और चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है। बात समझ रहे हैं ना। और लंबवत रखी गई भुजा, तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो IBL हो गया, F1 हो गया। अब यहां से RS भुजा पर लगने वाला बल निकाल लीजिए। तो ये भी क्या है भाई, ये भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये एक जो है चालक तार रखी गई है। बात समझ रहे हैं ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर जो है लगने वाला बल, तो बल क्या होता है, यह बराबर IBL sin थीटा होता है। तो देखिएगा यहां से इस भुजा में धारा कितनी बह रही, I बह रही है। यह भुजा भी कहां रखी है, किस चुंबकीय क्षेत्र में, B चुंबकीय क्षेत्र में। इस भुजा की लंबाई चूंकि पहले ही मान लिए PQ बराबर RS बराबर कितना होता है, L, तो स्मॉल l हो जाएगी। और लंबवत चुंबकीय क्षेत्र, तो साइन 90 की कंडीशन बनेगी, साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए F1 बराबर इसीलिए F2 कह दिए हैं, और बराबर कितना हो गया, IBL। ये दोनों मान बराबर हैं। बात समझ रहे हैं। तो F1 बराबर F2 हो गया, और कितना आ रहा है, IBL आ रहा है। तो देखिए थ्योरी लिखेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। एक बार शुरुआत से पूरी थ्योरी रिपीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन में अब ज्यादा बचा नहीं है। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा एक बार सुनिएगा थ्योरी। माना कि एक धारावाही जो है आयताकार लूप PQRS है। ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है। ध्यान से समझे। यहां से ये कौन सा लूप है भाई, आयताकार लूप है। माना कि एक धारावाही आयताकार लूप PQRS है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखा गया है। एक बार फिर से, माना कि एक आयताकार लूप PQRS है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखा गया है। बात समझ रहे हैं ना। तथा लूप की लंबाई PQ बराबर RS, PQ और RS आपस में बराबर होंगी ये लंबाई। बात समझ रहे हैं ना। PQ बराबर RS बराबर L होगी, तथा चौड़ाई QR बराबर SP बराबर B होगी। बात समझ रहे हैं ना। और इसके बाद देखिए ये तो पहला पैराग्राफ है, इसको दिमाग से बिल्कुल चित्र से देख के बिल्कुल लिखना है। अब इसके बाद दूसरा पैराग्राफ जो है वो क्या कह रहा है, यदि लूप की प्रत्येक भुजा में I धारा प्रवाहित हो रही हो, सभी में कितनी प्रवाहित हो रही, I, चूंकि यहां से चलेगी तो सभी में कितनी प्रवाहित हो रही, I। तो यदि लूप की प्रत्येक भुजा में I धारा प्रवाहित हो रही हो तथा ये भुजाएं PQ और RS लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में रखी गई हैं। बात समझ रहे हैं ना। यदि लूप की प्रत्येक भुजा में I धारा प्रवाहित हो रही हो तथा ये भुजाएं PQ तथा RS लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई हो, तब इन भुजाओं पर लगने वाला बल F1 बराबर F2 बराबर क्या होगा, F1 बराबर F2 बराबर IBL होगा। तो ये मान ध्यान रखिए, इसका भी आगे यूज होगा। F1 बराबर क्या होगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, IBL
यल होगा। बात समझ रहे हैं ना, इतना दिमाग में रखिए। एक जो है सेकंड पैराग्राफ की थ्योरी एक बार और देखेंगे। यदि लूप की प्रत्येक भुजा पर आई धारा प्रवाहित हो रही हो, बात समझ रहे हैं ना, यदि लूप की प्रत्येक भुजा पर कौन सी धारा, आई धारा प्रवाहित हो गई हो, तथा ये भुजाएं पी क्यू और आर एस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई हो, तथा ये भुजाएं कौन सी, पी क्यू और आर एस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई हो, तब इन भुजाओं पर लगने वाला बल F1 बराबर क्या होगा, F2 बराबर क्या हो जाएगा, IBL होगा। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां से हमारे पास जो है अगली जो कंडीशन लिखी जाएगी, अब बल आघूर्ण निकालेंगे, बलयुग्म आघूर्ण। अब देखिए दूसरे चित्र पर चलते हैं भाई। दूसरा चित्र ध्यान से समझिएगा, ये केवल ये लूप की चौड़ाई है, रख ली गई है। लूप की चौड़ाई इतनी, लूप की चौड़ाई को क्या माने, बी माने हैं, तो ये यहां से इतना रख लिया गया है। और यहां से अंदर की तरफ कितना बल लग रहा है, F1, तो अंदर की तरफ नहीं दिखा सकते इसलिए ऊपर की तरफ F1 बल दिखा दिए। और यहां से ये जो इतनी चौड़ाई है, ये जो इतनी ये चौड़ाई, ये कौन सी चौड़ाई, ये बी वाली चौड़ाई है। ये वाला जो है पोर्शन हमने, ये केवल चौड़ाई को हमने उठा के कहां बना लिया है, अलग यहां पर बना लिया है। और अंदर की तरफ जो बल लग रहा है वो कौन सा है, F1, और बाहर की तरफ जो लूप में बल लग रहा है वो कौन सा बल है, F2 हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए यहां से जो है डॉटेड लाइन से सीधा मिला दिया और इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया, तो देखिए यहां से ये कोण कितना है, थीटा है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। यहां से हमारे पास देखिए इस भुजा की यदि लंबाई निकालना है तो ये एक पाइथागोरस प्रमेय है। कोण के सामने वाली भुजा जो है ये एक जो है समकोण त्रिभुज दिख रहा है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो गई, और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो देखिए हमें लंब और कर्ण में संबंध कौन सा स्थापित होता है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब का मान यदि निकालना हो, बटे कर्ण की वैल्यू कितनी दिया है, कर्ण की वैल्यू पूरी b है। बात समझ रहे हैं ना। तो लंब बराबर तिर्यक गुणा से कितना हो जाएगा, b साइन थीटा। तो लंब इज इक्वल टू b साइन थीटा। तो ये b साइन थीटा, इसीलिए यहां से यहां तक की ये दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, b साइन थीटा आ गई। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए यहां से हमारे पास जो है इतना चित्र थोड़ा सा समझ के चलिए। अब इसी का थोड़ा सा उपयोग होना है हल्का सा, तो देखिएगा। तो यहां से हमारे पास कंडीशन बनेगी, देखिए इसमें से जो है अब बलयुग्म आघूर्ण की बात करेंगे केवल। बात समझ रहे हैं ना। इतनी जो थ्योरी लिख ली आप, पर्याप्त थ्योरी है। यदि इतना परीक्षा में लिख रहे हैं तो पूरे नंबर मिलेंगे, जो है तनिक भी इसमें कट होने की कोई चांस नहीं है। देखिए इसमें बलयुग्म आघूर्ण, तो धारावाही लूप पर, धारावाही लूप पर, धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, धारावाही लूप पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। तो देखिए बलयुग्म आघूर्ण कैसे बनेगा, बलयुग्म आघूर्ण को टाउ कहते हैं भाई। बात समझ रहे हैं ना कि इसका संकेत क्या होता है, टाउ। तो बल आघूर्ण आप पढ़े पिछले चैप्टर में, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। बिल्कुल ध्यान रखिए, बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, बल, बल का मतलब बल यहां से F1 बराबर F2, ये दोनों आपस में बराबर है तो कोई भी बल ले सकते हैं। तो बल के स्थान पर क्या होगा, F1 बराबर F2। तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की, बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो देखिए यहां से आगे हमारे पास टाउ इज इक्वल टू, टाउ बराबर बल F1 बराबर F2, तो इसमें F1 बराबर F2 क्या रखा है, IBL। तो यहां से IBL रख लिया, गुणे में बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी हो गई, देखिए एक बल F1 लग रहा है, इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, और एक बल F2 लग रहा है। बात समझ रहे हैं ना। इसकी क्रिया रेखा यदि इसको हम डॉटेड लाइन से बना दें तो इन दोनों बलों की, ये बल F2 है, ये बल F1 है। बात समझ रहे हैं ना। तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये बीच की लंबवत दूरी ही है। बात समझ रहे हैं, 90 अंश कोण बनता है दोनों के बीच। तो यहां से F1 और F2 के बीच की दूरी कितनी है, देखिए b
साइन थीटा। ये F1 है, F1 की क्रिया रेखा है, बात समझ रहे हैं ना। ये F2 है नीचे की तरफ, F2 की ये क्रिया रेखा है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? b साइन थीटा। तो बल F1 बराबर F2 बराबर IBL गुणे बल की क्रिया रेखाओं, बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी है? b साइन थीटा। तो यहां से क्या रख लिए? b साइन थीटा रख लिया गया। बात समझ रहे हैं ना। तो अब देखिएगा यहां से टाउ इज इक्वल टू कितना बनेगा? आई बी, उसी प्रकार यल गुणे बी साथ में रख लिया और साइन थीटा। तो देखिए ये क्या है? यल जो है लूप की लंबाई है और बी क्या है? लूप की चौड़ाई है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल पढ़े होंगे आप, बात समझ रहे हैं ना। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई यल गुणे बी चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या कह सकते हैं? आई बी। यहां से लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल ए कह सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से आई बी ए और क्या बन गया? साइन थीटा बन गया। तो टाउ इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा। ये हमारे पास जो है फार्मूला निकल के आता है किसी एक लूप के लिए। यदि एक लूप ना हो के इस तरह के जो है एक कुंडली हो जिसमें कई लूप हो, बात समझ रहे हैं ना। जैसे यहां से इस तरह के आयताकार एक कुंडली रख दे, बात समझ रहे हैं ना, या आयताकार कोई जो है चीनी कार्डबोर्ड अथवा चीनी मिट्टी की नलिका रख दे आयताकार, जिसमें कितने लूप बने हो? आयताकार n लूप हो या n तार के फेरे हो। जैसे हमारे पास आयताकार कोई भी वस्तु हो, आयताकार जो है चीनी मिट्टी की नलिका ही हो, आयताकार नलिका होनी चाहिए, ये बेलनाकार नलिका नहीं, आयताकार नलिका, और इसके ऊपर हम तांबे के तार के n फेरे लपेट दें तो आयताकार कितने लूप बन गए? n लूप बन गए, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से देखिए आगे जो कंडीशन बनेगी, यहां से लिखा जाएगा यदि 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 एक लूप के स्थान पर एक कुंडली हो, जिसमें तार के फेरे, जिसमें फेरों की संख्या n हो, जिसमें फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तब कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण, कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण, तब कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण टाउ बराबर क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू, देखिए अब एक लूप नहीं है, एक लूप के स्थान पर n लूप है, बात समझ रहे हैं ना। चूंकि एक कुंडली लिए हैं, इसके स्थान पर हमने एक कुंडली लिया है जिसमें n तार के फेरे लपेट दिए हैं। n तार के फेरे का मतलब n लूप हो गए। तो एक लूप के लिए जो है, एक लूप के लिए बलयुग्म घूर्ण कितना है? आई बी ए साइन थीटा। तो n लूप के लिए, n तार के फेरों के लिए कितना होगा? n आई ए बी साइन थीटा होगा, बात समझ रहे हैं ना। n आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है ना सभी को। यदि एक लूप के स्थान पर एक कुंडली हो, एक लूप के स्थान पर एक कुंडली हो जिसमें फेरों की संख्या कितनी हो? n हो। एक लूप के स्थान पर एक कुंडली हो जिसमें फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, तब कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म घूर्ण कितना होगा? टाउ बराबर n आई बी ए साइन थीटा। तो ये क्या है हमारे पास? ये डेरिवेशन महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। आप क्वेश्चन बैंक या जो है जो भी क्वेश्चन बैंक आप चूज किए हैं, बात समझ रहे हैं ना, उसको उठा के देखिए तो उसमें जो है यहां से ये डेरिवेशन कई सन में मिलेगा आपको पढ़ने को, बात समझ रहे हैं ना। वो क्वेश्चन बैंक कई प्रकार की आती हैं, यहां अवतार की बनती क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन होती है, बात समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार जो है कई राहुल के प्रकाशन की आती है, तो आप उसमें जो है अलग अलग प्रकाशन खरीदे होंगे भाई सभी लोग। तो उसमें जो है आप देखिए तो ये जो है पहले ही डेरिवेशन मिलता है और महत्वपूर्ण डेरिवेशन कई सन में आता है। तो इसको आप पूरा जो है पूरा रिपीट करके देख लीजिए। कहीं पर भी कम समझ में आया है फिर से आप बैक करके उसको देख लीजिए। फिर भी यदि नहीं समझ में आ रहा कहीं पर तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए कि यहां पर समझ में नहीं आया, बात समझ रहे हैं ना। अगली जो क्लास लगेगी उसमें थोड़ा सा जो है चर्चा कर ली जाएगी तो समझा दिया जाएगा।